नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज में। साहब आज हम पढ़ने वाले हैं मिस्टर की तीसरी और आखिरी क्लास। साहब ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहब रेलवे के एग्जाम के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साहब मिस्टर। अच्छा हाँ, ये 3 क्लास अगर आप मिस्टर का पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तीनों क्लास, और तीनों क्लास मुश्किल से 30-30 40-40 मिनट की क्लास यानी कि मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास है तीनों को। अगर इन तीनों को आप देख लेंगे साहब तो मिस्टर से मेरा आपसे वादा है एग्जाम में आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे, झंडा गाड़ के आएंगे साहब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर। ठीक है, तो पूरे मिस्टर का ये 26वां क्वेश्चन है और आज की तीसरी क्लास का साहब ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा मेरे साथ अगर आप रोज जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं या फिर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो आप देखते हैं तो साहब सबसे अच्छी बात यह है कि आप समझ लीजिए प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। सिलेबस तो खत्म ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण में 72 लीटर में पानी में दूध का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। इस मिश्रण में कितना दूध मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में पानी में दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। तो साहब करना कुछ नहीं है, एक बार आप वीडियो रोक के ट्राई करें फिर हम बताते हैं। भाई अगर हम आपको समय देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, वीडियो रोक के ट्राई कर लिया करें। आपका जो आंसर आ गया बड़ी अच्छी बात है, फिर आप देखा करें मेरा आंसर क्या आ रहा, आपका आंसर क्या आ रहा, मैच कराएं, सही है तो सही, नहीं तो फिर गलत है तो तरीका सीख जाए कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए दूध और पानी का अनुपात साहब 4:5 कितना है, 5 है। 4:5 है। अब कह रहा है इसमें कितना और दूध डाल दिया जाए। बाबू ये पानी, वाटर और मिल्क का ये रेशियो है। कह रहा है इसमें कितना दूध और ऐड कर दिया जाए। माना कि दूध ऐड किया जा रहा है x लीटर, तो नया जो रेशियो हो जाए साहब, जो नया रेशियो हो जाए वो 1:2 हो जाए। कैसे 1:2 हो गया? अरे 3:6 का मतलब होता है 1:2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 × 3 3 दूना 6 1:2 हो गया। कितना और दूध इसमें ऐड किया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। तो मित्र मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास 10 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 8 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, 2 लीटर केवल पानी है 10 लीटर में, उसमें आप 5 लीटर और पानी दूध डाल दीजिए तो टोटल मात्रा तो 15 हो जाएगी। लेकिन उस 15 में क्या पानी की मात्रा बढ़ी? पानी पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ साहब जितना पानी पहले था उतना पानी अभी भी होगा। उसी तरह इस प्रश्न में अगर आपने दूध और ऐड किया है तो जितना पानी पहले था उतना पानी अभी भी होना चाहिए। तो ये है नहीं, यहाँ पे पहले 4 लीटर पानी था लेकिन यहाँ पे 1 दिखा रहा, तो ये 1 4 कैसे बनेगा साहब? अगर इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो ये 4 × 4, लेकिन 4 का अगर यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मित्र आप ये कह सकते हैं कि पहले अगर दूध 5 था तो अब दूध 4 दूना 8 हो गया, तो 5 से 8 हुआ, कितना बढ़ा? 3। तो x बराबर 3 यानी कि 3 लीटर और ऐड किया गया, यानी कि 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं। तो ऑप्शन में सभी के सभी 3 का मल्टीपल है। अब क्या करें? अब साहब क्या करेंगे, प्रारंभ में जो कुल मिश्रण 72 लीटर था वो 4:5 था, यानी कि 4 5 कुल 9 लीटर था और 9 बराबर मित्र 72 के, 9 बराबर 72 के। तो 1 बराबर 8 के, और मित्र अगर 1 बराबर 8 के है तो 3 बराबर 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खत्म। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? एक बार वीडियो को रोके, स्क्रीनशॉट लें, सॉल्व करें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए हम ये मान लिए कि आपने वीडियो रोका और सॉल्व किया और अपना आंसर ला लिया। ठीक है, चलिए देखते क्या कह रहा है। एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी है, जिसका अनुपात कितना मित्र? 2:1 है, 2:1 है। अब साहब कह रहा है इस दूध और पानी का अनुपात 1:2 के लिए कितना पानी मिलाया जाए, यानी कितना वाटर ऐड किया जाए। तो माना x लीटर वाटर ऐड किया गया, नया अनुपात मित्र हो गया 1:2। अब बाबू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह अगर पानी ऐड किया जा रहा है तो दूध जितना पहले था दूध अभी भी उतना होगा, दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूध कितना है? 2 लीटर है, यहाँ दूध कितना है? 1 लीटर है। तो कैसे ये 2 लीटर बनेगा? अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 = 2। तो बाबू अगर 2 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो बैलेंस बनाए रखने के लिए 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो अब हम आपसे पूछे मित्र पहले पानी कितना था? 1, अब पानी कितना हो गया? 2 दूना 4। तो पहले 1 था अब 4 हो गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, यानी कि 3 लीटर ऐड किया गया। तो यहाँ ऑप्शन में दिया एक पूरी भरी बाल्टी 1/4, 1/3, 1/2। तो साहब इस प्रश्न का क्या मतलब हुआ? इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि पहले कुल मिश्रण 3 लीटर का था,
यानी कि 2 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी, कुल मिश्रण कितने लीटर का? 3 लीटर का था। 3 लीटर मतलब समझ लीजिए वो बर्तन ही 3 लीटर का रहा हो, यानी कि 3 लीटर पूरा लबालब भरा था, उसमें 3 और डाला जाएगा, तो यानी कि 3 था, 3 डालने के लिए पूरा पूरा जितना पहले था उतना अभी भी डाला जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा 1 पूरी बाल्टी डाली जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है खत्म। चलिए वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं साहब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 5 लीटर चीनी और पानी के घोल में 6% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी भाप बना दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? साहब बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एक बार आप सॉल्व करें फिर हम बताते हैं। चलिए अब साहब इसके 2 तरीके, सबसे पहले बेसिक तरीका जान लें। घोल कितना था? 5 लीटर, इसमें चीनी मित्र कितना था? 6%, तो 5 लीटर गुणे 6%, ये मित्र इसमें क्या हो गया? चीनी हो गया। अब बाबू अगर चीनी इतना है, उसमें क्या ऐड किया जा रहा है? और पानी डाला जा रहा, नहीं सॉरी, पानी निकाला जा रहा, भाप बना के यानी कि गर्म करके पानी उड़ा दिया गया। तो बाबू अगर गर्म करके पानी उड़ा दिया गया तो जो 5 लीटर था वो मिश्रण 4 लीटर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 लीटर भाप बन के उड़ गया। अब इसमें चीनी कितना प्रतिशत है मित्र? तो चीनी माना X% इसमें है, जो कि चीनी की मात्रा कितनी है? जितनी पहले चीनी थी उतनी अभी भी होगी, क्योंकि उसमें से पानी तो उड़ा, भाप भर के चीनी नहीं उड़ा है। तो साहब चीनी पहले कितना था इसमें? 5 लीटर गुणे 6/100 था, ये इसका कितना प्रतिशत है? तो माना X% है। साहब हल करेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो X बराबर आप लिखेंगे 5 लीटर गुणे 6/4 लीटर। तो साहब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते थे। इस लास्ट लाइन को अगर हम सॉल्व करें, लास्ट लाइन को सॉल्व करें, तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या बना ऐसे प्रश्न को हल करने का? प्रारंभ में मात्रा कितनी थी? 5 लीटर थी, जिसमें चीनी कितना प्रतिशत था मित्र? 6% था, 6% था। इसमें से 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ा दिया गया, तो अगर 5 लीटर था, 1 लीटर उड़ा दिया गया, तो कितनी मात्रा बची? केवल 4 लीटर बची। बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर कहता है इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो 5 था, 1 और डाल दिया, तो यहाँ 6 लिख देते। ठीक है, अब साहब इसको हल करेंगे तो 2 से ये 3 बार में, ये 2 बार में गुणा कर लेंगे, 5 3 15, 15/2 और 15/2 का मतलब 7.5, तो सही जवाब निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक बार नोट करें, फिर हम कुछ बातें इसमें बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साहब, अब सुनिए, इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पहला टाइप है, एक दूसरा टाइप आएगा। क्या आएगा? सुनिए टाइप क्या है। कुल मात्रा पता है, प्रतिशत किसका दिया है? चीनी का। प्रतिशत दिया है चीनी का, और भाप बना के उड़ा क्या रहा है? पानी उड़ा रहा है, पानी उड़ा रहा है, या पानी और डाला जाएगा। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है चीनी का ही प्रतिशत देगा और चीनी ही मिलाएगा, दूध का प्रतिशत देगा और दूध ही मिलाएगा, तो वो दूसरा टाइप हो जाता है। ये पहला टाइप है, इसमें जिसका प्रतिशत दे रहा उसको नहीं मिलाया जा रहा मिश्रण में, दूसरी चीज मिलाई जा रही है। यानी कि इसमें चीनी का प्रतिशत दिया तो क्या मिलाया जा रहा? पानी मिलाया जा रहा है या पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला टाइप है। अभी दूसरा टाइप भी आगे आएगा तो उसको भी सीखेंगे कैसे लगाना सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का ये भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 लीटर चीनी और पानी के घोल में 40% चीनी है, इस मिश्रण में 1 लीटर और पानी डाल दिए जाने पर बने मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? साहब बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एक बार वीडियो रोक के बनाने का प्रयास करें, पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, चलिए हमने ये मान लिया कि आपने बना लिया। कितना लीटर था? 3 लीटर था। चीनी कितना प्रतिशत था? 40% था। इसमें 1 लीटर और ऐड किया गया पानी, तो 3 लीटर था, 1 ऐड करेंगे तो मित्र 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दाएं में 40 और 10 तियां 30, तो रिजल्ट ऑप्शन है खत्म। बस ऐसे नन्हे नन्हे क्वेश्चन है जो आप फटाफट उड़ा सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितना लीटर पानी और डाल दिया जाए कि नए घोल में 3%? अभी पिछले क्वेश्चन तक ये पता था कितना पानी डाला या निकाला जा रहा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? कितना पानी डाल दिया जाए। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है। सॉरी, एक बार वीडियो को रोके बनाए फिर हम बताते हैं। चलिए हम ये मान लिए कि आपने रोक लिया वीडियो और बना लिया प्रश्न को। ठीक है, चलिए 30 लीटर है मात्रा, 30 लीटर है, इसमें बाबू नमक कितना प्रतिशत है? 5% नमक है, 5% नमक है। कह रहा है इसमें कितना पानी डाल दिया? जैसे पिछले प्रश्न में पता था ना 1 लीटर पानी डाल दिया गया, तो हमने 30 में जोड़ के 131 लिख दिया, बराबर नया प्रतिशत निकाल लिया। लेकिन इस प्रश्न में हमको नहीं पता है कितना पानी ऐड किया, तो 30 लीटर में माना X लीटर पानी ऐड किया, तो इसको जोड़ दीजिए। अब नया प्रतिशत जो निकल के आ गया वो आ गया साहब 3%। पिछले प्रश्न में साहब क्या था? हमको पता था 1 लीटर ऐड किया, तो यहां हम 4 लिख दिए, गुणा भाग के नया प्रतिशत निकल के आ गया। लेकिन यहां हमको नहीं पता है कितना ऐड किया, तो माना X लीटर ऐड किया और नया प्रतिशत आ गया 3। अब साहब बस इसे हल कर लेना है, तो बाबू हल करेंगे, 3 से कट जाएगा 10 बार में,
ये उधर चला जाएगा और 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 बराबर 30 धन यक्स के, 30 धन यक्स के, ये 30 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 50 से 30 घटेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, चलिए साहब, आपको लग रहा हो कि कंटेंट बढ़िया है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जरूर शेयर कर दीजिए अपने जानने वालों के पास जो तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है CBT 2 यानी कि मेंस के पेपर का पूछा गया है, NTPC 2022 का क्वेश्चन करा 38% चीनी वाले एक विलय में 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलय में चीनी की मात्रा 71.1% हो जाए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है साहब, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आपको लगाना चाहिए और लगा कि मुझे आंसर इसका कमेंट में जरूर बताना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें और मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन RRB JEE 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध में, इसमें पानी कितना प्रतिशत है 10 लीटर, 10% पानी है, 16 लीटर दूध में इतना पतला करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। आ गया बाबू दूसरा टाइप, आ गया दूसरा टाइप। देखिए पानी का प्रतिशत दिया है और पानी ही मिला रहा है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत 20 हो जाए। देखिए अभी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि दूसरा टाइप मिलेगा, जिसका प्रतिशत होगा वही मिलाया जाएगा। ठीक है, तो लगाने का तरीका साहब एक तो ये हुआ कि माना इस 16 लीटर में पानी 10% है, तो पानी का 10% निकालेंगे मित्र, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 16/10 क्या है, इसमें पानी है, इसमें कुछ और पानी मिलाया जाएगा। तो बाबू जब कुछ और पानी मिलाएंगे तो कुल मात्रा जो होगा वो भी तो बढ़ेगा ही ना भाई। 16 लीटर था, उसमें और पानी डब्बे से हम डाल दिए तो और मात्रा बढ़ेगा ही, तो कुल मात्रा बढ़ के हो गई 16 धन यक्स। इसका 20% पानी है, तो 20/100 बराबर पानी की मात्रा कितनी है, पहले 16/10 तो था ही, पानी तो x पड़ा, तो कुल पानी की मात्रा 16/10 धन x हो जाएगा साहब। अब इसको अगर हम हल करेंगे, बिल्कुल ये बेसिक तरीका है, तो जो x का मान आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो साहब जब इसको हल करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये इसका तिरछा गुणा यहां कर लें तो बाबू 16 धन x गुणे 1/5 गुणे 1/5 बराबर, यहाँ 16 का गुणा करेंगे 16 धन 10x/10। बाबू इसको 5 से भाग कर दे 2 बार में, तिरछा गुणा अगर इधर बनाए तो 16 दूना 32 धन 2x बराबर 16 धन 10x, यही बनेगा ना साहब। ठीक है, अब मित्र अगर हम गुणा भाग करें तो 16 प्लस इधर जाएगा माइनस, 2x प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 32 से 16 घटाएंगे आ जाएगा 16 बराबर 8x के, और 8 से 16 को भाग करेंगे तो बाबू x बराबर आ जाएगा 2, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। तो ये हो गया बेसिक तरीका मित्र। ठीक है, अब अगर इसको आप छोटे तरीके से लगाना चाहते हैं साहब, तो तरीका ये है, देखिए दूसरा टाइप है, अगर इसमें पानी का प्रतिशत दिया और पानी ही मिला रहा है, तो आप जानते हैं दूध की मात्रा जितनी पहले थी, दूध की मात्रा अभी भी उतनी रहेगी। भाई आपके पास दूध और पानी का मिश्रण है, आप क्या किए कि उसमें दूध और पानी का 10 लीटर आपके पास मिश्रण, उसमें 8 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है। 8 लीटर दूध है, 2 लीटर क्या है, पानी है, उसमें आप 5 लीटर पानी और मिला दिए, तो दूध पहले भी 8 था, दूध अभी भी 8, यानी कि दूध में कोई परिवर्तन नहीं है। तो साहब इसको वैसे ही लगाएंगे कि अगर 16 लीटर कुल मिश्रण है, अगर इसमें 10% दूध है बाबू, 10% दूध है, सॉरी 10% पानी है, तो मित्र इसमें दूध कितना होगा, आप कहेंगे सर दूध होगा 90%। ठीक है, 90%। इसमें और कितना पानी मिला दें, तो पानी और मिलाएंगे तो 16 धन x हो जाएगा, 16 धन x हो जाएगा कुल मात्रा, और इसमें पानी अगर 20% हो रहा है, पानी 20% हो रहा है, तो दूध 80 तो रहेगा, तो बाबू इसका जो 80% बराबर कर लीजिए, बस खत्म। ऐसे भी हल कर लेंगे बाबू, तो 0 से 0 काट दीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लेंगे 9 दूना 18 9 दूना 18 बराबर 16 धन x के, ये 16 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 2। तो साहब ऐसे भी प्रश्नों को आप उड़ा सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, चलिए इस वीडियो रोक के नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है RRB NTPC 2020 का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तरल मिश्रण के 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है, शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण का कुल मात्रा 20 लीटर है, तो मिश्रण में पानी कितने लीटर है, ये बताना। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम आपको बताते हैं साहब।
ठीक है, चलिए बाबू, अगर आपको ये समझ आ गया हो प्रश्न तो सुनिए, इसका लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका, अगर आपको प्रतिशत में साहब आपको क्या याद है, हमने प्रतिशत आपको बताया, फ्रैक्शन याद है, तो 1/5 का प्रतिशत होता है 20%। 1/5 का प्रतिशत कितना होता है, 20% होता है। और 3/5 किसका कितना प्रतिशत का फ्रैक्शन होता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि 60% का फ्रैक्शन होता है। 3/5 कितने प्रतिशत का फ्रैक्शन होता है, 60% का होता है। तो बाबू 20% अम्ल है, 60% एल्कोहल है, तो 60 और 20 80 हो गया। तो अगर 80% इन दोनों है तो 20% उसमें क्या है बाबू, पानी है। टोटल 100% की चीजें होती हैं, तो कुल मात्रा अगर 20 लीटर है तो 20 लीटर को 100 से भाग कर दें। इसमें पानी पूछा है तो पानी इसमें कितना प्रतिशत है, 20% है साहब, हल कर लेंगे तो 20 से भाग करेंगे इसको 5 बार में और 5 से 20 को भाग करेंगे 4 बार में, तो रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, खत्म, चुटकी में लगाने वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए साहब नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे मिश्रण में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, तो दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर कितना है। अच्छा, इस 90 लीटर में, इस 90 लीटर में दूध कितना है उसी का अंतर बताना है। तो आसान सा प्रश्न है बाबू, ये 4:1 है, टोटल जोड़ के कितना होगा 5, तो 5 बराबर 90 के। दूसरा भाई कितना के अनुपात में है, भाई ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है, ये पहले वाले में है। दूसरे वाले में क्या अनुपात है, दूसरे में 3:2 है, जो बराबर 3 2 5, ये भी बराबर 90 के है। अब साहब इनका अंतर पूछा है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है बाबू। देखा जाए इन दोनों का रेशियो जोड़ के समान आ रहा है और ये भी 90-90 लीटर है, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। आपको 1 बराबर निकालना है, कितना है, तो 5 से अगर 18 को भाग कर 5 से 90 को भाग करेंगे तो 18×5 90, 1 बराबर 5 आएगा और संयोग से अंतर भी 1 है, तो 1 बराबर 18 के, तो 1 बराबर 18 के, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन भी खत्म। अरे भाई क्यों ऐसा, ये आसान हो गया क्योंकि रेशियो जोड़ के बराबर है और यहाँ मात्रा भी बराबर है, तो इन दोनों का अंतर देख ले। अगर ये रेशियो जोड़ के अलग अलग होता तो 1 बराबर निकालते, बारी बारी दोनों में गुणा करके तब अंतर हम बताते, तब आंसर होता। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा हो गया आसान था, ठीक है। चलिए अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता तो यहां से 1 बराबर 18, तो 4 बराबर 18 चौक के 72, यानी कि पहले बर्तन में दूध कितना लीटर, 72। इससे 1 बराबर निकालेंगे तो यहां से 1 बराबर 18 आ गया, 18 का 3 में गुणा करते, 18 3 54। तो बाबू पहले में दूध है 72, दूसरे में दूध है 54, दोनों का अंतर पूछा, दोनों का अंतर 18, ऑप्शन भी खत्म। ठीक है, चलिए सब तरीका अच्छा लगे और आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए अगला प्रश्न ये है भाई, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, वीडियो रोक के नोट कर लिया करें, क्योंकि अगर हम आपको समय देंगे नोट करने का तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 का है। क्वेश्चन कह रहा है, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था, कुल 20 लीटर दूध वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। साहब नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा, तो साहब कुछ नहीं, आसान सा प्रश्न है। अगर 20 लीटर कुल मिश्रण है, इसमें दूध कितना है, 4/5 है, दूध कितना था 4/5, तो बाबू 5 से इसको भाग करेंगे 4, 4 चौक के 16 लीटर दूध है, 16 लीटर दूध है। इसी का प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब 16 लीटर दूध कितने लीटर में था, 20 लीटर के मिश्रण में, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे तो कुल मात्रा हो जाएगी 25 लीटर, लेकिन दूध तो 16 ही रहेगा ना, दूध नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कुल मात्रा हो गई 25 और 25 से बाबू 100 को भाग कर दीजिए, 25 चौक के 100 और 16 चौक के 64, ऑप्शन है खत्म। ठीक है, चलिए वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साहब, ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा, बाकी पढ़ के देखते हैं। एक बार वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास करें, फिर हम बताते हैं। चलिए कह रहा है, एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9 kg आटे का उपयोग करती है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी उद्देश्य में आटे का 20% प्रयोग किया जाता है, तो केक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी उद्देश्य में आटे का वास्तविक प्रतिशत क्या होगा, वो भी किसमें बताना है, ग्राम में। तो साहब कुल वो प्रयोग कितना करता है, 9 किलो का, तो कुल 9 किलो का प्रयोग करता है, यानी कि टोटल 100% की चीजें होती हैं। तो बाबू अगर 100% बराबर 9 किलो के, तो वहां से पूछे 1% बराबर के, तो आप कहेंगे 1% बराबर 9/100 के, 9/100 के। अच्छा आटे के रूप में कितना प्रयोग होता है, 20%, उसी की मात्रा बताना है। तो बाबू इसमें आप 20 का अगर आप गुणा कर लेंगे तो 20 × 100, रिजल्ट आ जाएगा 9/5 kg।
लेकिन बताना किस में है, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो बाबू 1000 से गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा 200, और 200 को 9 में गुणा करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 1800 ग्राम। तो सही जवाब निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है साहब, ये स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें। ठीक है मित्र, चलिए बस आपसे निवेदन है साहब, अगर आज की क्लास आपको ये अच्छी लग रही हो, आपको लगे कि हाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। जो भी आपके पास आपके जानने वाले तैयारी करने वाले हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें। ठीक है, तो ये मिस्टर का आखिरी क्लास था। 3 क्लास है कुल, आधे घंटे की, 40 मिनट की, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास है। अगर 2 घंटे की क्लास आप कंप्लीट देख लेंगे, पक्का आपसे मिस्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, डंके की चोट पे आप सही करके आएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में साधारण ब्याज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।